जय भारत। यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम दे दिया है मैंने, ये आपको ट्राई कर देना है, मतलब होमवर्क के तौर पे। और इसके आंसर्स मुझे भेज दो तो मैं चेक कर सकता हूँ, बराबर ना। मैं भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया आ जाए या फिर थोड़ा आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, ये पहला वाला प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपसे हो जाएगा। दूसरा वाला प्रॉब्लम भी शायद हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। मैं एक तीसरा वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, ये फोर्थ वाला एक सॉल्व कर लेता हूँ, ये फिफ्थ वाला एक सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी जो है आपको ये ट्राई करना है, बराबर ना। चलो ठीक है, पहला दूसरा आप लोग सॉल्व कर लो और उसका जो आंसर है मुझे भेज दो, ठीक है ना। तो जो तीसरा प्रॉब्लम है, मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। ओके, तो जो तीसरा प्रॉब्लम था इसका, मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, और गर्दन कितना था, टू या वन, वन, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ओके, ये था वन। ओके, अब क्या करेंगे, आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या रूल है कि मॉड को पहले हटा दो, क्योंकि मॉड को हम लोग पहचानते नहीं है ज़्यादा। तो पहले तो मॉड को उड़ाना पड़ेगा। मॉड को उड़ाने का क्या तरीका होता है कि उसका जो वैल्यू है मॉड के अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव है देखना होता है। पॉजिटिव अगर होता है तो उसको तो ऐसे ही रिमूव करते हैं हम लोग, और नेगेटिव वैल्यू में उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उड़ा देते हैं। तो कहाँ पे मॉड है, बस यहाँ पे मॉड है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लिया -3। तो -3 मतलब इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इसका जो बिहेवियर रहेगा मॉड एक्स प्लस थ्री का, वो अलग अलग रहेगा। तो हम लोग इसके मतलब ये एक्स ग्रेटर देन -3 के और एक्स लेस देन -3 पे इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये -3 जो है इसको इधर भी कवर कर सकता हूँ मैं, इधर भी कवर कर सकता हूँ, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होगा, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए उस वाले केस में अभी पॉजिटिव, मतलब होगा x प्लस थ्री और होगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, और ग्रेटर देन होगा ग्रेटर देन होगा 1। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग पहचानते हैं, ये तो हमने बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। 1 को इधर लेके आएंगे, अच्छा x प्लस टू से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बराबर ना। 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्स प्लस टू का साइन अपने को कोई मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस साइड से देख लो, जब एक्स की वैल्यू -3 से कम होगी तो जो मॉड होगा उसके अंदर का जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे बाहर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, और नीचे है एक्स प्लस टू का एक्स प्लस टू, और इस साइड से होगा ग्रेटर देन 1 का ग्रेटर देन 1। ओके, बस आप सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर लो। इस 1 को इधर लेके आओ, तो इधर कितना, इस साइड पे कितना हो रहा है, इस साइड पे हो जाएगा 2x, ऊपर से होगा 2x प्लस होगा 3 डिवाइडेड बाय होगा x प्लस टू माइनस 1 और ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो ये 2x प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, x प्लस टू, और इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 0। आप देख लेते हैं कितना बन गया, 2x माइनस एक्स तो होगा x, प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 तो होगा प्लस 1, और डिवाइड बाय होगा x प्लस टू और होगा ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर एक फैक्टर है नीचे एक फैक्टर है और ग्रेटर देन 0 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे। तो होगा ऊपर वाले का क्रिटिकल पॉइंट -1, नीचे वाले का होगा -2। तो ये -2 पहले, बाद में आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव है हमेशा, इसलिए इसका साइन सिस्टम हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये एक सोल्यूशन होगा हमारा और ये एक सोल्यूशन होगा, सही है ना। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम इसके, x बिलोंग्स टू कितना लिखना पड़ेगा, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -∞ से, बिल्कुल नहीं। ये क्योंकि हम लोग इसको किस वाली केस में सॉल्व कर रहे हैं, हम देखो ऊपर कौन सी केस है, ये है x ग्रेटर देन कितना, -3 वाली केस, बराबर है क्या। तो ये है x ग्रेटर देन -3, मतलब -3 से हम आगे जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमको इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इन्फिनिटी के आगे सॉल्व नहीं कर रहे, तो कौन सी केस में सॉल्व कर रहे हैं, -3 के आगे वाली केस में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस वाली केस में इतना हमारा सोल्यूशन होगा और ये आगे वाला सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना आ गया फिर, -∞ से लेकर -2 तक, यहाँ पे तो ओपन आएगा, -3 जो है ओपन आएगा क्लोज आएगा, वो भी उसको चेक कर लेते हैं। और यूनियन होगा कितना, -1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे ओपन था इसलिए। लेकिन अब ये जो -3 जो पॉइंट है ये ऊपर से भी कवर हो रहा था नीचे से भी कवर हो रहा था ना, ये मतलब इन दोनों तरफ कवर हो सकता है। तो
-3 यहाँ पे इधर अगर कवर कर लेता हूँ तो क्या ये इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाइड हो रही है क्या, वो पहले देख लेते हैं। -3 जब यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया तो -3 तो 0 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -3, नीचे आ जाएगा -3 + 2 मतलब होगा -1। कितना आ गया, ये 1 से ज़्यादा है क्या, ये होगा +3 और +3 जो है 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब -3 इसका इस कंडीशन में आ जाएगा, तो इसको करना पड़ेगा मुझे क्लोज। ठीक है, तो इस साइड से जो सॉल्यूशन आ गया मेरा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका x <-3 पे आंसर कितना आता है। अगर आपको कोई दिक्कत है इस वाले केस में तो बोल सकते हो। ठीक है, इस वाली साइड में ये कौन सा केस है, ये x <-3 वाला केस है, मतलब x के लिए -3 से कम होता है। तो कर लो सॉल्व, कितना रहा ये -x + 3 प्लस हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x + 2 और ग्रेटर होगा 1। तो ये जो x है और x कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय होगा x + 2 और होगा -1, ये होगा ग्रेटर 0। ओके, अब आगे देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो कितना होगा 3 - x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 और ये आएगा ग्रेटर 0। तो कितना आ जाएगा, ऊपर से देख लो, ये आएगा 1 - x डिवाइडेड बाय होगा x + 2 और ये होगा ग्रेटर 0। अब नेगेटिव बाहर निकाल दो इसमें से, ऊपर में से, या फिर ऐसा ही रख दो ना, तो क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं फिर से। तो इसका तो आ जाएगा -2 और एक का आ जाएगा +1। ठीक है, अब साइन सिस्टम देखना है अपने को, क्या सब x पॉजिटिव में है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे x नेगेटिव में है, तो अपने को किसी भी एक इंटरवल के लिए साइन देखना पड़ेगा। यहाँ पे आता है 0, 0 के लिए देख लेता हूँ, तो 1 - 0 होगा 1, 0 + 2 होगा +2, मतलब यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव। अब इसका आंसर ग्रेटर 0 अगर है, इसका आंसर अगर ग्रेटर 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव जो होगा हमारा वो सॉल्यूशन होगा, मतलब -2 से लेकर +1 तक इस वाले केस में हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो -2 से लेकर +1 तक का हमारा सॉल्यूशन होगा। ये भी ओपन और ये भी ओपन होगा, ये होगा हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हमको देखना पड़ेगा क्या ये जो x बिलोंग्स टू -2 से +1 आया, क्या इसके रूट कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा क्या, मतलब x <-3 को सेटिस्फाइड करेगा क्या। अगर सेटिस्फाइड करेगा तो हम लोग उसको ले लेंगे, नहीं करेगा तो इसको हटा देंगे। तो -3 से पीछे -2 से 1 तो आएगा नहीं, मतलब क्या होगा, ये सॉल्यूशन रिजेक्ट करना पड़ेगा हमको। मतलब लास्ट में फाइनल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 से लेकर -2 तक, ये ओपन ये क्लोज, और यूनियन होगा -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये जो है ये भी ओपन ही है। तो ये x बिलोंग्स टू इतना, ये होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जहाँ पे भी रूट मॉड होगा कहीं पे भी आने दो, अपने को कोई लेना देना है नहीं। तो नंबर लाइन ले लिया हमने, नंबर लाइन के ऊपर उस -3 को प्लॉट कर लो और उसके आजू बाजू में इसका डेफिनेशन लिख लो। ठीक है ना, पहला प्रॉब्लम हो गया। ओके, फोर्थ वाला मैं अब फोर्थ वाले में अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो आपको पता चलता है कि देख लो, इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय मॉड x - 4 ग्रेटर हो जाएगा 1। मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ देख लो, क्योंकि 2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, 2 का जो मॉड होगा कितना आएगा, +2 ही आएगा। मॉड का मतलब कितना होता है, जो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो कितना है, यहाँ पे तो 2 जो है हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड 2 को मतलब मॉड 2 मतलब कितना होगा, +2 ही होगा। तो ऊपर वाले को मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, नीचे वाले का मुझे साइन पता नहीं है ना, तो इसलिए मुझे नीचे वाले का क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना मतलब वैलिड है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से नंबर लाइन ले लेंगे। तो यहाँ पे होगा 4, तो इसके सामने कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय आएगा x - 4 और ग्रेटर 1, और इसके पीछे 2 के पीछे कितना आएगा, 2 डिवाइड बाय -x - 4 और होगा ग्रेटर 1। अब सॉल्व कर लो इसको इस केस में और इस वाले केस में, जो भी x आएगा इसका वो 4 से कम आना चाहिए, और इस वाले केस में 4 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर ये इसका सॉल्यूशन इस इंटरवल को सेटिस्फाइड कर लेता तो हम लोग कंसिडर करेंगे, नहीं अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको सॉल्व कर देना है। ठीक, आगे फिफ्थ वाला एक मैं कर लेता हूँ, क्योंकि x² + x + mod x + 1 x² + x + mod x + 1 ग्रेटर 0, ये था वो क्वेश्चन।
फिर से जहाँ पे मॉड है उसका क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, ये 0 पे मॉड था तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट ले लिया। अब ये कौन सी केस है, x ग्रेटर देन 0 वाली, ये कौन सी है, x लेस देन 0 वाली। यहाँ पे मॉड जो मॉड x होगा माइनस एक्स है, यहाँ पे मॉड x होगा प्लस एक्स है। तो देख लो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, मॉड x कितना हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस हो जाएगा 1 और होगा ग्रेटर देन 0। कितना हो गया देख लो, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस होगा 1 और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कितना आना चाहिए, x प्लस 1 इसका होगा स्क्वायर और होगा ग्रेटर देन 0। अब देख लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, ठीक है। और कौन सी केस में, 0 से आगे वाले केस में। तो अब 0 से लेकर आगे कुछ भी अगर इसके अंदर नंबर रख देते हैं, 0 से आगे कोई भी नंबर अगर इसमें रख देते हैं तो ये हमेशा ही क्या होगा, ये 1 से ज़्यादा ही होगा। अगर 0 रख दिया तो कितना आया, ये 1 स्क्वायर आ गया, जो कि पॉजिटिव होता है, 1 0 से ज़्यादा है। अब अगर 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, वो भी आ जाएगा 9 या 10 9 आ जाएगा, 9 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये जो रिलेशन लिखा है हमने, ये जो रिलेशन लिखा है वो 0 से आगे के कोई भी नंबर ले लो वो सारे के लिए क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ओरली समझ में नहीं आ रहा है आपको तो वही काम अपना अपना कर लो, क्रिटिकल पॉइंट ले लो। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0 पे, ठीक है ना। और ये कितनी बार है, E1 बार है ना, 0 इसका पावर 2 है ना, E1 अच्छा 0 नहीं -1 है, सॉरी -1 कितनी बार आएगा, E1 बार आएगा ना, ओके। और E1 बार है तो इसमें तो साइन प्लस का रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। मतलब इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, टोटल R, सिर्फ -1 को हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि -1 पे इसका आंसर इक्वल आएगा 0, तो ये वैल्यू हटाना पड़ेगा। मतलब R इसका सॉल्यूशन है और हमको देखना किस में है, 0 से आगे। तो 0 से आगे पूरा इसमें कवर हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, ओके। अब x लेस देन 0 पे, x लेस देन पे 0 पे कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये x का x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मॉड x था और जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड क्या होगा, -x से रिप्लेस होगा और ये +1 और होगा ये ग्रेटर देन 0। तो ये x और -x तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रख दूँ, यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू कुछ भी अगर रख दूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगा, 0 प्लस ही होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, वो तो आएगा 1, वो तो आ जाएगा 1। 1 से तो कभी ये कम होगा ही नहीं। मतलब क्या होगा कि ये जो लेफ्ट साइड है मेरा वो 0 से हमेशा ही बराबर ही है, लेफ्ट साइड जो है 0 से हमेशा बराबर है। इसका मतलब यहाँ से भी क्या आएगा सोल्यूशन हमारा, ऑल रियल नंबर्स आएगा। लेकिन हमको देखना किस में है, 0 से पीछे देखना है। तो ये 0 माइनस का सारा हमारा सोल्यूशन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और 0, ये वाला 0 मैं इधर भी कवर कर सकता हूँ और इधर भी कवर कर सकता हूँ। अच्छा, इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है समझ में आ रहा है क्या, 0 से पीछे मैं कुछ भी नंबर अगर यहाँ पे रख दूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा ना, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब ये पूरी लाइन -∞ से लेकर 0 तक ये पूरी लाइन इसका सोल्यूशन है, बराबर है। अच्छा तो 0 जो है इधर भी कवर कर सकता हूँ मैं, इधर भी कवर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चेक करना है तो 0 पे जो है मतलब रिलेशन वैलिड है गलत है, देख लो। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो आंसर कितना आया 1 ग्रेटर देन 0, तो ये बराबर आ रहा है। मतलब क्या होगा कि ये आर नेगेटिव, मतलब -∞ से लेकर 0 तक इधर से सॉल्यूशन आ गया और 0 से इन्फिनिटी इधर से आ गया, और 0 जो है इधर से भी ले लो या इधर से ले लो, ये 0 भी इसमें कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है पूरा रियल नंबर कुछ भी रख दो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ही ग्रेटर देन 0 ही आएगा, बराबर है क्या, ओके। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग और कुछ ग्राफ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले तो निकालेंगे हम लोग इसका ग्राफ y इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ निकालेंगे। और ये हमने पहले बोल दिया है कि इसका ग्राफ जो होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़ कौन सी, ए की वैल्यू से क्या पता चलेगा अपने को, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो ग्राफ होता है इस टाइप का, और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होती है, नेगेटिव होती है, तो होता है ग्राफ इसका ऐसा। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड। अब बी की वैल्यू कितना होती है, बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, दोनों साइन से, मतलब जो वर्टेक्स होगा हमारा, वर्टेक्स किस साइड पे होगा, दोनों साइन अगर सेम होते हैं तो वर्टेक्स जो होता है हमारा होता है लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे होगा, है ना, यहाँ पे वर्टेक्स होगा हमारा। और अगर दोनों साइड साइन अगर अलग अलग होते तो वर्टेक्स हमारा जो होता है ये इस साइड पे होता है।
ठीक है। अब इसके बाद मतलब ये की बी क्यू ग्रेटर देन जीरो और ई क्यू ग्रेटर देन जीरो, तो वर्टेक्स हमारा इस साइड पे, और बी क्यू लेस देन जीरो और ई क्यू ग्रेटर देन जीरो, तो वर्टेक्स हमारा इस साइड पे। सिमिलरली यहाँ पे वही होगा, अगर बी की वैल्यू कितना होती है, लेस देन जीरो होती है, तो ए की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो वर्टेक्स हमारे इस साइड पे, मतलब दोनों साइन अगर सेम होते तो वर्टेक्स इस साइड पे होगा, और दोनों साइड अगर अपोजिट होते हैं, मतलब बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और ए की वैल्यू लेस देन जीरो, तो इसका मतलब वर्टेक्स जो होगा वो इस साइड पे होगा। ओके, सी की वैल्यू पे क्या डिपेंड होता है, सी की वैल्यू डिपेंड होता है ये वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट करेगा, ये जो पॉइंट होगा वो होता है सी। ओके, और इस वाले केस में भी वही, जो ये जो पॉइंट होगा ये होगा एक्चुअली कितना, ये सी को किस वाली जगह पे कट करेगा वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना किसका है, y इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का तो ग्राफ निकाल दिया। अगर मान लेता हूँ पहला ग्राफ कैसा होता है कि इस टाइप का अगर ग्राफ है, तो ये जो पॉइंट होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, माइनस बी अपॉन टू ए कोमा माइनस डी अपॉन फोर ए, ये होता है इसका वर्टेक्स का पॉइंट। ठीक है, ये एक्स का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है, मतलब टोटल ये टोटल जो ग्राफ है ये पूरा इसका है। अब मुझे ग्राफ किसका चाहिए, इसी केस में y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इस टाइप का इसका अगर ग्राफ चाहिए मुझे, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो इसमें क्या होगा, ग्राफ जो होगा ये एक्स एक्स के ऊपर वाला जो होगा ना वो जैसे कि वैसे रहेगा, ये ऊपर वाला ग्राफ कुछ चेंज नहीं होगा, ये जो ग्राफ है ऊपर जैसे कि वैसे रहेगा। ठीक है ना, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो ये जो मॉड लगा है, मॉड का मतलब क्या होता है कि इसका पॉजिटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ये जो इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में, इस वाले पॉइंट से बाहर, मतलब अल्फ़ा से पहले और बीटा के बाद में ये जो ग्राफ है वो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस वाले ग्राफ का कोई टेंशन नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये मॉड लेने से भी ये वैसे के वैसे रहेगा बराबर। दिक्कत किस में आएगी, दिक्कत आएगी ये जब निगेटिव होगा, तो निगेटिव कहाँ पे है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में है बराबर क्या, तो ये वाला इसके बीच में निगेटिव है, तो ये जब ये निगेटिव होगा ना, जब ग्राफ इसका निगेटिव होगा तो क्या करना होता है हमको बाहर से मल्टीप्लाई करना होता है नेगेटिव से। जब इसको नेगेटिव से बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, अभी नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, मतलब ग्राफ जो होगा इसका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इससे समझ में आ रही है आपको बात, ग्राफ जो होगा ये ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, आप देख लो, मतलब इसकी जो एग्जैक्ट इमेज जो है ऊपर आएगी किसके अंदर, ये वाई एक्सिस के अंदर, मतलब एक्स एक्स के अंदर। मैंने अगर यहाँ पे मिरर रख दिया इस लाइन के ऊपर और मैंने इस ग्राफ को देख लिया इस मिरर के अंदर, तो ये वाला ग्राफ दिख जाएगा मुझे, मतलब ये इसकी इमेज होगी वाई एक्स एक्स के अंदर। मतलब अब ये ग्राफ नहीं होगा हमारा, ये ग्राफ नहीं आएगा, ये ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यू टाइप, मतलब ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में इसका जो इक्वेशन होगा कितना होगा, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगा इसका इक्वेशन इस वाले का। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक के बीच में, तो ये ओरिजिनल ग्राफ ही है, यही ग्राफ है ना। तो इसका मतलब उसका जो इक्वेशन होगा क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ये ग्राफ कुछ चेंज हो चुका है, तो इसका तो हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। अब ये देख लो पहले, ये भी तो ओरिजिनल ग्राफ ही है हमारा, ये जो ग्राफ है वो भी तो ओरिजिनल ही है, इसका मतलब यही तो है, ये वाला तो है। इसका मतलब इसका भी इक्वेशन कितना होना चाहिए, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ग्राफ इसका भी होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। मतलब अल्फ़ा से पहले और बीटा के बाद यही इक्वेशन रहेगा, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा के बीच में डेफिनेशन चेंज हो गई। इसका मतलब इसका जो इक्वेशन आना चाहिए कितना आना चाहिए, y इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, बाहर से मल्टीप्लाई करना पड़ा नेगेटिव। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को माइनस से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा ये। सही है क्या। तो इन शॉर्ट हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि उसका एक समरी लिख लेते हैं हम लोग। चलो, तो ये मॉड ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ये जब ग्राफ था तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। अभी कैसे, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फ़ा तक होगी, तो इस वाले केस में मॉड तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है, पॉजिटिव होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बी एक्स प्लस सी ऐसा बन जाएगा।
दूसरा केस, अब अल्फ़ा से लेकर बीटा के बीच में जब x होगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जब x होगा हमारा, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले केस में ये जो होगा वो ग्राफ होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब मॉड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव जो वैल्यू आती है तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव करना होता है। तो x प्लस बी एक्स प्लस सी ये होगा इसके बीच में। और लास्ट वाली केस में जब अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा होती है, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब बीटा से ज़्यादा जब जाएगा तो इसके ऊपर जो ग्राफ होगा तो ये हमेशा ऐसा आएगा, मतलब ओरिजिनल के बराबर आएगा। और पॉजिटिव है तो मॉड तो वैसे भी निकल जाएगा, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसा होगा। मतलब अगर इन शॉर्ट, और अगर इसको शॉर्ट में लिख देना है तो क्या होगा कि ये जो ग्राफ है और ये ग्राफ तो सेम ही है, मतलब इक्वेशन सेम ही है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कब कब होगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में होगी एंड बीटा से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगी तो। और नेगेटिव टाइम्स होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्राफ कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में आती है तब। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ कब की बात हो रही है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने ग्राफ अगर ऐसा बना दिया है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, ए की वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही है आपको बात? ए की वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो जाके ये केस बनेगा। यहाँ पे भी ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तब जाके ये केस बन गया। ओके, इसका जो अपोजिट ग्राफ होगा, इसका जो अपोजिट ग्राफ होगा, मतलब ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो उस वाली केस में जो क्या क्या होगा वो देख लो। ओके, इसका ग्राफ y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस होगा c, और ए की वैल्यू कितना है, लेस देन 0 अगर होगा तो इस वाले केस में ग्राफ जो होगा इस टाइप का बन जाएगा, बराबर। मतलब ये होगा अल्फ़ा और ये होगा बीटा, दो रूट्स हो गए। ठीक है, तो और ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसका जो है मुझे क्या निकालना है, इसका मॉड निकाल देना है, मॉड ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस होगा सी। ओके, और ये की वैल्यू कितना है, लेस देन 0 है तो। ठीक है, फिर से इसका ग्राफ कितना होगा, पहले रफ ग्राफ निकाल दो, तो ये होगा इसका रफ स्केच। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा होगा, ये अल्फ़ा होगा, और ये जो होगा ये होगा बीटा। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, अब करना पड़ेगा, स्कैन करते जाते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फ़ा तक, फिर अल्फ़ा से बीटा तक, बीटा से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। मॉड का मतलब कितना होता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, बराबर क्या? अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लाई करेगा माइनस से और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फ़ा के बीच में ग्राफ कहाँ पे है, एक्स एक्स के नीचे है, मतलब ये ग्राफ कैसा है, नेगेटिव है ना। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसको जब हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे मान लो इसमें -2 था, -2 को अगर फिर से एक बार -2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है अभी यहाँ पे नहीं रहेगा, ये हो जाएगा ऊपर शिफ्ट ऐसे। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि नेगेटिव था ना, ये ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि मॉड का अंदर कभी आंसर नेगेटिव आता ही नहीं है, तो ये ग्राफ अब ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ओके, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फ़ा के बीच में। अब अल्फ़ा से लेकर बीटा के बीच में कैसा है, ये तो पॉजिटिव है तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये तो बराबर ही चल रहा है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखेगा। ओके, और बीटा के आगे देख लो, बीटा के आगे भी ग्राफ कैसा है, एक्स एक्स के नीचे है, मतलब निगेटिव है। तो निगेटिव है तो इसका काम क्या है, इसको पॉजिटिव करना, तो इसका मतलब इसको ऊपर लेके आएगा ये। मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, ये वाला ग्राफ होगा, इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब इसका जो इक्वेशन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। समझ में आ रहा है, निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि इसका जो आंसर था मॉड के अंदर का वो आ रहा था नेगेटिव, और नेगेटिव जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लेते हैं। और बीच में कितना आएगा, y इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के बीच में होती है, मतलब इस इंटरवल की बात चल रही है, और बीटा से लेकर इन्फिनिटी होती है, मतलब कौन सी केस की, ये बीटा से लेकर आगे वाली केस की बात चल रही है। तो ये दोनों केसेस में ये ग्राफ एक्स एक्स के नीचे था, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे माइनस से, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और दूसरे अल्फ़ा और बीटा के बीच में कितना आना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर ही था, तो ये पॉजिटिव है, तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जैसे कि वैसे रहेगा।
ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका आंसर, इसका ये मतलब ये इसका इक्वेशन है और वो उसका ग्राफ है। ओके, तो एक आध प्रॉब्लम कर लेते तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम y इक्वल्स टू कर लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 5 ऐसे। इसका मॉड का ग्राफ निकालना है अपने को। ठीक है, इसके मॉड का ग्राफ निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लो। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अपने को क्या करना है अभी, अपने को ज़्यादा दिमाग ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे फ़िलहाल के लिए हम लोग निकाल लेते हैं इसका इसकी वैल्यू निकालेंगे, मॉड को उड़ा देंगे पहले। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 का ग्राफ पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कितने रूट्स है इसके, 5 के फैक्टर बना दो। यहाँ पे माइनस ले लो ना तो इजी पड़ेगा अपने को, माइनस ले लो यहाँ पे। तो ये माइनस ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये -5 और +1 ये इसके फैक्टर बन गए, बराबर ना, -5 के। और रूट कितने बनेंगे, x की वैल्यू बनेगी 5 और x की वैल्यू -1। अगर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे अगर 5 होगा तो हमारा ग्राफ जो होगा ऐसे पास करेगा, इन दोनों के से, इधर से ऐसे। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, ये जो ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, ये पूरा ग्राफ है। जितना भी मैंने ग्रीन पेन से निकाला है वो सारा कैसा है, वो उसी का ग्राफ है। मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 का ग्राफ है। ओके, अब क्या करना है, इसको मॉड लगाना है। मॉड लगाना मतलब क्या है कि एक्स एक्स के नीचे जितना ग्राफ था वो आ जाएगा ऊपर, एक्स एक्स के ऊपर आएगा। मतलब ये वाला पार्ट कैसा होगा, अभी ऐसा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये नीचे से ऊपर आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव से। तो इसका मतलब ये -1 से लेकर 5 के बीच में इसका जो इक्वेशन होगा क्या, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, ओके, तो -1 से लेकर 5 तक, तो एक्सप्रेशन का आंसर ये है। ये इसके बाद इससे ये कौन सा है, y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और -5 है। और इस इधर से एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, ये जैसे कि वैसे। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो फिर से लिख सकते हो। ठीक है, आप किसी का भी ग्राफ बना सकते हो फिर आप। तो जैसे कि मान लेता हूँ y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वेयर ओके कितना 3x ले लेते हैं और +2 लेते हैं, इसका ऐसा है। और मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, यहाँ पे इसका मुझे क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। मतलब सिर्फ x को मॉड लगा दिया मैंने, सही है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू हो जाएगा मॉड x प्लस हो जाएगा 2। और मुझे इसका अगर ग्राफ निकाल देना है तो कैसे निकालेंगे देख लो। सबसे पहले मॉड को उड़ाना पड़ेगा। और मॉड कैसे उड़ेगा, मॉड जहाँ पे 0 है उसके अगल बगल में उसका साइन देखना पड़ेगा। तो ये है 0 यहाँ पे, ये था x ग्रेटर देन 0 और ये है x लेस देन 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस वाले केस में जो मॉड होगा वो क्या बनेगा, मतलब इस साइड पे जो इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। रीज़न आपको मालूम है, मॉड पॉजिटिव से रिप्लेस हो गया। और एक जब लेस देन 0 होगा तो इस वाले केस में कितना होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस 3x प्लस हो जाएगा 2। क्या हो गया, जब x लेस देन 0 था तो मॉड जो होगा नेगेटिव से रिप्लेस होगा, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 के आगे किसका ग्राफ निकालना है, इस वाली चीज़ का। और 0 के पीछे किसका ग्राफ निकालना है, इस वाली चीज़ का। ठीक है ना, 0 मैं इधर भी कवर कर सकता हूँ या फिर इधर से भी कवर कर सकता हूँ, 0 का कोई टेंशन है नहीं। ओके, सबसे पहले इंडिविजुअल ग्राफ निकाल लेते हैं। मतलब पहले एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 का, इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर ओपन। बी नेगेटिव है, मतलब वर्टेक्स जो होगा लेफ्ट साइड पे होगा y एक्सिस के। और 2 जो है प्लस में है, सी मतलब क्या होगा कि y एक्सिस को ये कहाँ पे कट करने वाला है, x एक्सिस के ऊपर। मतलब ये होगा x एक्सिस से y एक्सिस, ये होगा 2 और वर्टेक्स हमारे इस साइड पे होगा। रूट्स मिल रहे क्या इसके, बिल्कुल मिल रहे 1,2। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, ग्राफ जो होगा हमारा इस टाइप का होगा। ठीक है, अच्छा इसमें पूरे को तो मॉड नहीं लगाया, इसने पूरे को मॉड नहीं लगाया है, बराबर ना, सिर्फ x को मॉड लगाया है। मतलब पूरे एक्सप्रेशन का आंसर पॉजिटिव आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को यहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर लेके जाना नहीं है इस वाले केस में।
बराबर। तो इस वाली केस में बस इसका अपने को ग्राफ निकालना था, निकाल दिया। अब इसमें इस साइड से निकाले थे इसका ग्राफ, ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। ओके, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब बी कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों अगर पॉजिटिव होती तो जो हमारा वर्टेक्स होता है राइट साइड होता है, वाई सॉरी ये लेफ्ट साइड होना चाहिए इस वाली केस में, इसमें राइट में होना चाहिए, बराबर। इसमें राइट में हो गया, इसमें आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ओके, और टू को कहाँ पे कट कर रहा है, वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, टू में। तो हमारा जो ग्राफ होगा, और इसके रूट्स भी है प्लस माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू अगर इसके रूट्स है तो ग्राफ जो हमारा होगा कुछ इस टाइप का, मतलब घटिया बना। तो इसको सीधा कर लो, तो ये होगा वाई एक्सिस को कट करेगा, तो ये होगा हमारा ग्राफ। ओके, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, वैसे मेरा -1 का है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, -2 है। अब ये इसका ग्राफ हो गया, ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब अपने करना क्या है कि ये जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जीरो के आगे ही होना चाहिए, और ये ग्राफ कहाँ पे होना चाहिए, जीरो के पीछे होना चाहिए। तो मैं जब कंबाइन निकालूंगा दोनों का ग्राफ, तो सबसे पहले तो चेंज कर लो पेन को, यहाँ है, ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया जीरो। ओके, अब जीरो के सामने किसका ग्राफ निकालना पड़ेगा मुझे, इसका, और जीरो पे इसकी वैल्यू कितना है, 2 है। तो इससे यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ और ये इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। इसका इक्वेशन कितना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। ओके, इसके पीछे का ग्राफ कितना आ जाएगा, पीछे का यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ, और ये कितना आना चाहिए, ऐसा। और इसका इक्वेशन कितना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये पॉइंट कौन सा, 2 है, मतलब ऐसा आएगा, फिर ऊपर, फिर बाद में नीचे, ऐसे ऊपर, ठीक है ना। इसका मतलब इसके रूट्स कितने आएंगे, ये वाला एक सॉल्यूशन आएगा इसका, ये वाला एक रूट है, ये वाला एक रूट है, और ये वाला एक रूट है, मतलब टोटल 4 रूट्स आने वाले हैं। और 4 रूट कौन से रहेंगे, ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट इस वाले केस में 2 1 एंड 2 था ना, और इस वाले केस में -1 -2 था। तो एक -1 आएगा, एक आएगा +1, एक आएगा -2, एक आएगा +2, ऐसे 4 इसके सॉल्यूशंस होना चाहिए, बराबर है क्या। तो क्या इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं फिर, किसको सॉल्व कर देना है। अच्छा, इधर तो दे दिया ना इसने, ओके, यहाँ पे तो दे दिया है। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करके देखना है तो इसको y की वैल्यू 0 रख दो, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को 0 कर लो, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 एंड 2, ये इसके सॉल्यूशंस है। और 1 एंड 2 ये 0 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 रख दो, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, सॉल्यूशन निकाल दो तो -2 आएगा, -2 और -2 जो है x की वैल्यू लेस देन 0 पे आए, इसमें आ जाएगा, मतलब दो भी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसके ऐसे इतने सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे ऐसा है, एक्स स्क्वेयर प्लस है 3 और इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 इंटू मॉड एक्स, ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना है। अब मैं सॉल्व कैसे करूँगा देख लो, मैं ग्राफिकल मेथड जा सकता हूँ, या फिर अभी जो मैंने ऊपर बोला था वैसे ही जा सकता हूँ, क्वाड्रेटिक से भी जा सकता हूँ। ग्राफिकल मेथड से जाना है तो इस साइड को इधर लेके आता हूँ तो भी चलेगा, बराबर। इस साइड को इधर लेके आऊँ तो भी इसका आंसर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट में जो पहला मेथड था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, तो y इक्वल्स टू 3 ऑफ एक्स, इसको क्या कर लेता हूँ मैं, माइनस कर लेता हूँ तो ईजी पड़ेगा ज़रा, ठीक है। ओके, तो y इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ निकाल लेता हूँ, y इक्वल्स टू क्या कर लेता हूँ, 2 टाइम्स मॉड एक्स का ग्राफ निकाल लेता हूँ, तो भी चलेगा, बराबर। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स होगा मॉड एक्स, और होगा कितना, -3 और इक्वल 0, इसको भी सॉल्व करें तो चलेगा, बराबर। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी ऊपर सॉल्व किया था हमने, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब x की वैल्यू कितना होगी, ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या आएगा, और x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या आएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और इक्वल 0, और x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगा तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और इक्वल्स टू 0, ऐसे। तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, और इसके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं इस वाली केस में आना चाहिए, इसके सॉल्यूशंस जो आना चाहिए इसके वाली केस में आना चाहिए,
आ रहा है कि देख लो कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ से -3 के फैक्टर कितने बनेंगे, -3 और +1। यहाँ पे फैक्टर बनेंगे +3 और -1। तो इसके फैक्टर अगर ये बन गए तो रूट्स कितने बनेंगे, 3, -1। और यहाँ से कितना बनेगा, x के लिए -3 और होगा +1। ठीक है, तो 3, -1 में से कौन सी वैल्यू x के लिए ग्रेटर देन 0 में आएंगे, ये 3 वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक सोल्यूशन मिल गया आपने कितना, x = 3। ठीक है, और यहाँ से कौन सा नहीं आएगा, इसमें x वैल्यू लेस देन 0 में आएगा, 1 नहीं आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, x के लिए -3 आ जाएगी। मतलब प्लस और -3 इसके सॉल्यूशंस है। कौन सी मेथड से हमने गए, अभी जो ऊपर निकाला था उसे। ग्राफ भी बना के देख लो, इसका ग्राफ निकाल के देख लो, और x को कितनी बार कट करा है वो नोट कर लो, तो भी ये चल जाएगा, यही सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, मैं दूसरी भी एक मेथड बोल देता हूँ। ये कौन से भी अगर मेथड सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर सेम आना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था, एक तो इसको इधर लेके आने के बजाय मैं इसको डायरेक्ट f(x) बोल देता हूँ, इसको g(x) बोल देता हूँ। तो मैं इसका ग्राफ निकालूंगा और दोनों एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हो वो देख लूँगा, तो भी चलेगा ना। ओके, तो सबसे पहले x² -3 का ग्राफ, इसमें b की वैल्यू है नहीं। जब b की वैल्यू नहीं होता है तो जाके इसका वर्टेक्स होता है वो आता है y एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये -3। मतलब यही पॉइंट क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा। बस हो गया इसका ग्राफ। y = हो जाएगा कितना, x² -3। ठीक है, अब 2 टाइम्स होगा mod x। 2 टाइम्स ऑफ mod x का ग्राफ कैसे आएगा, y = mod x का ग्राफ कैसे होता था, y = mod x का ग्राफ होता था v, है ना, इस टाइप का ग्राफ होता था। ये होगा कितना, y = mod x। mod x मतलब ये y = x और ये होगा y = -x। ओके, अब इस वाली केस में कितना है, इस वाली केस में y = 2 टाइम्स ऑफ mod x। मतलब जब x वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये 2x आएगा, और x वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये -2x आएगा। मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर से ग्राफ होगा ये, मतलब इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा इसके ऊपर से पास करेगा, आएगा तो v टाइप का आएगा। बस ये 1 के बदले, जब x वैल्यू 1 होगी तो 1 के बदले कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मतलब इसके ऊपर होगा। यहाँ पे -1 के बदले कितना आएगा, -1 पे भी कितना आएगा, 1 के बदले 2 आएगा। मतलब v तो बनेगा लेकिन थोड़ा सा y = x और y = -x के ऊपर का बनेगा। मतलब ग्राफ जो है, अगर ये हो गया y एक्सिस, x और y एक्सिस, तो इस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए। ये होगा y = 2x और ये होगा y = -2x ऐसे। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, अब इस वाले ग्राफ को क्या ये वाला ग्राफ कट करेगा या नहीं करेगा देखना है। ये जो हमने बनाया था ना, ये 3 से पास करने वाला ग्राफ, ठीक है ना, अगर कट करता है तो ये 2 पॉइंट जो है हमारे इसके सॉल्यूशंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, फिर वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x² -3 को ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है किसका है, ये y = x² -3 का है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका इक्वेशन है, y = 2x का है। तो इसको 2x साथ कंपेयर कर लो, तो x² माइनस हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 2x -3 और इक्वल 0। तो -3 के फैक्टर कितने आ गए, -3 और 1 आ गया। तो x वैल्यू कितना आ जाएगी, 3, -1। और यहाँ पे मतलब ये जो लाइन है ग्राफ को 2 बार कट करने वाली है। ये y = 2x ग्राफ को 2 बार कट करने होती है। यहाँ से 2 सॉल्यूशंस आ गए, मतलब 2 बार कट करेगी। ये एक तो दिख रहा है कि मुझे ये वाला पॉइंट तो दिख रहा है, और ये y एक्सिस के राइट साइड पे है, मतलब ये पॉजिटिव वाला होना चाहिए, तो ये +3 हो गया। लेकिन यही लाइन जब इसको मैं, नीचे तो है नहीं, लेकिन जब एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पे एक बार कट करेगा। ये तो है नहीं, वैसे हमारा सॉल्यूशन इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि ग्राफ तो हमारा कितना है, एक्स के ऊपर ही है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन y = 2x जो है वो यहाँ पे इतना ही नहीं होता, ये तो फॉर एवर कंटिन्यू करता है ना। बस हमको इसका इतना पोर्शन चाहिए था, लेकिन ये लाइन को जब इसके साथ सॉल्व करेंगे इन जनरल तो क्या आएगा कि यहाँ पे भी एक सोल्यूशन आ जाता था, और वो सोल्यूशन कौन सा है, ये है -3। तो ये तो हमारा ये चाहिए नहीं मुझे, अच्छा -1 है, तो ये वाला नहीं चाहिए, तो इसको रिजेक्ट कर लिया और x के लिए कितना ले लिया, 3 ले लिया। सिमिलरली दूसरा वाला निकाल लेते हैं, x² -3 = -2x। अब यहाँ से निकाल दो, x के लिए कितना आ जाएगी, एक आ जाएगी -3 और एक आ जाएगी 1। 1 मतलब क्या है कि ये लाइन जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कट करने वाला था, लेकिन ये एक्सटेंड करना ही नहीं है अपने को, तो ये पॉइंट मिलेगा ही नहीं मुझे। तो बस ये -3 एक की सोल्यूशन आ जाएगा। तो इधर से -3 और इधर से +3। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ओके, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, x² -1 और इक्वल्स टू है mod of x - 1। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम। अब पहले आप ट्राई कर लो इसको अच्छे से, और ट्राई करने के बाद आंसर देख लो, ठीक है। ओके,
अब कैसे करेंगे, पहले तो मॉड को उड़ा देंगे, मॉड को उड़ा दिया 1 पे, और ये होगा एक्स के लिए ग्रेटर देन 1 और एक्स के लिए लेस देन 1। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा एक्स माइनस 1, तो ये माइनस वन कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 0,1 आ जाएगी। ठीक है, कैसे, एक्स को इधर लेके गए तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स होगा ये, तो एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स को कॉमन लिया तो एक्स इंटू होगा एक्स माइनस 1, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना 0.1 आ गई, तो 0.1, जीरो तो इस 1 से आगे नहीं है, और 1 जो है हमने बोला था बाउंड्री पॉइंट इधर भी कवर कर सकते हैं हम लोग, इधर भी कवर कर सकते हैं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब एक्स वैल्यू लेस देन 1 पे कितना आ जाएगा देख लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये निगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस 1, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यों, इसको इधर ही अच्छा इधर मल्टीप्लाई कर लो पहले, माइनस एक्स प्लस 1, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और इक्वल 0। तो यहाँ पे माइनस 2 के फैक्टर कितना बनेंगे, +2 एंड -1, -2 +1, ऐसा -2 +1 मतलब हो जाएगा, सॉरी ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव चाहिए, मतलब रूट कितने आ गए -2 आ जाएगा 1, तो -2,1 अगर इसका सोल्यूशन है तो 1 से पीछे कौन है -2 आ जाएगा, और 1 तो हमने इधर से कवर कर लिया तो यहाँ से रिजेक्ट करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा -2,1। ठीक है, कोई सा भी प्रॉब्लम आने दो, तरीका क्या है, पहले मॉड को उड़ा दो, मॉड को उड़ाने के बाद उसका क्या करना होता है अपने को, ये निकालना होता है, ग्राफिकल मेथड जाना है इसको, तो दो टाइप की ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहला ग्राफ कौन सा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और दूसरा ग्राफ कौन सा है, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। सॉल्यूशंस निकालना है तो ये हो गया y एक्स एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, पहले एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का ग्राफ निकाल दो तो ये 1 से ऊपर आ जाएगा। ये ग्राफ कौन सा है, ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का। ओके, ये कहाँ पे कट करेगा, वैसे ये कट करेगा 1 पे और -1 पे एक्स एक्सिस को, ठीक है ना, इसके रूट्स -1 और +1 है। अब ये वाला ग्राफ मॉड x माइनस 1, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसा और ये बनेगा ऐसा, यहाँ पे v बनना चाहिए। ठीक है, तो कितनी बार कट कर रहा है, ये कितनी बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे तो इस जगह पे तो कर ही रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 तो इसका सोल्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कट ही कर रहा है ना ये, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ जहाँ पे कट करते हैं उतने उसके सोल्यूशन होना चाहिए, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे 1 से ही स्टार्ट हो रहा है और ये भी ग्राफ इससे पास कर रहा है, तो ये भी इसका एक सोल्यूशन हो ही गया। ठीक है, अब दूसरे सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये जो ग्राफ है इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर ये दोनों इधर कट करता है नहीं करता कोई आइडिया नहीं मुझे, इन दोनों को भी देख लेते हैं सॉल्व करके, तो ना तो मिल जाएगा, तो सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x माइनस 1, तो इन दोनों को तो सॉल्व करके देख लिया, ये तो यहीं पे कट करेगा, और इसका ये अगर इसका ये क्वाड्रेटिक अगर है तो इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा बढ़ते जाएगा, मतलब इसकी जो टेंडेंसी है ऊपर 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 जाने की है, ये जो है ऐसा लीनियरली इधर ही बढ़ेगा, मतलब इस साइड से तो इसका सोल्यूशन मिलने का चांस है नहीं, और इस साइड पे देख लो ये तो लीनियरली बढ़ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो जैसे जैसे निगेटिव साइड पे जाएगा वो बढ़ते जाएगा, ये तो कांस्टेंट से ही जा रहा है, इसका मतलब ये इसको कट करने का चांस इधर है, बराबर है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इस साइड पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये इसका ग्राफ है, और इसका इक्वेशन कितना है, ये माइनस निगेटिव स्लोप में आ जाएगा ये, तो ऐसा बन जाएगा, सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और होगा कितना -2 और इक्वल 0, सॉल्व कर लो तो हो जाएगा +2 एक फैक्टर और होगा -1, तो इसका मतलब एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी -2,1 आ जाएगी, इसका मतलब 1 मतलब कहाँ पे, ये तो यहाँ पे कट कर गया, और एक -2 मतलब इसके पीछे एक बार कट करेगा, तो ये एक सोल्यूशन और एक सोल्यूशन, तो सोल्यूशन सेट कितना आ जाएगा -2,1। ठीक है, ओके, अगर आपको और भी प्रॉब्लम चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं, आपको इसका ग्राफ निकालना है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, और यहाँ पे भी मैंने एक मॉड लगा दिया है, प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, मैंने आधा काम कर लिया है, आपको आधा काम करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ओके, ग्राफ बनाने के बाद आपको करना क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5 टर्म्स ऑफ मॉड एक्स प्लस हो जाएगा 6 और इक्वल्स टू 1 के सॉल्यूशंस ढूंढना है इसके, ठीक है ना, सॉल्यूशंस ढूंढना है, तो एक प्रॉब्लम ग्राफ बनाना है और दूसरे प्रॉब्लम में उसी के सॉल्यूशंस बताना है कितने आएंगे। ठीक है, ये होगा आपका होमवर्क।
ट्राई कर लो और मुझे भेज दो। जय भारत, अगली क्लास में मिलते हैं।